नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल में। तो दोस्तों, आज हमारी जो कला की सीरीज़ है वो सीरीज़ नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आ गए होंगे और इन वीडियो से आपको आने वाले जो आगामी भर्ती है कला की परीक्षा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमारे इन सीरीज़ों से जुड़े रहें और इसी प्रकार आपको कंटिन्यू सीरीज़ मिलती रहेगी। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इनकी अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। काफ़ी बच्चे फिर भी कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से लें, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको है वो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ पे है ना पीछे की जो सीरीज़ है उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। सभी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार नई नई वीडियो देखते रहने के लिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो कुछ ना कुछ बना के निकलेगी, है ना। बात ये है, ज़रा इसमें बात ये है कि मोहब्बत अगर करनी है तो किताबों से करो दोस्तों। यकीन मानो, बदले में दिल टूटा हुआ दिल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, जुड़ा हुआ कैरियर मिलेगा, है ना। तो एक बार अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग गए ना तो उसमें इतना खजाना है कि आप कितना भी खर्च कर लेना चाहे आपसे वो ख़त्म नहीं होगा। समझ रहे हो, इतना खजाना मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार आपको मेहनत करनी है, जितना थक सको उतना थक लो, बट पढ़ाई को है वो पीछे मत छोड़ो, कंटिन्यू पढ़ाई अपनी जारी रखो। अगर एक बार लग गए ना फिर आपके बाद आराम ही आराम करना दोस्तों। इतना खजाना मिलेगा कि कभी भी कितना भी खर्च करोगे ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप इसको अपने पढ़ाई को वो जारी रखो। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता, एग्ज़ाम पता नहीं कब होंगे, ये लॉकडाउन लगा हुआ है। देखिए, लॉकडाउन लगा है, सब चीज़ें होगी, एग्ज़ाम भी होगा, लॉकडाउन भी हटेगा। और अभी तो लॉकडाउन धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो गया, कई जगह तो है वो स्टेट खुल चुके हैं। अभी जल्द ही एग्ज़ाम हो सकता है आपका, तो आप तैयारी है वो इसी प्रकार कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, टेम्परा माध्यम में बनी हत्यारा पेंटिंग किसकी कृति है। दोस्तों, टेम्परा माध्यम के द्वारा बनाई गई एक हत्यारा पेंटिंग है, तो किस कलाकार की है। विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन, मीरा मुखर्जी या अवनिंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश पाइन जो कलाकार है, इनके द्वारा हत्यारा नामक एक पेंटिंग बनाई गई है दोस्तों, टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। और दोस्तों, गणेश पाइन है ये कलकत्ता के कलाकार है, 1937 में वहाँ पर इनका जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अर्पिता सिंह को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान कब मिला था। दोस्तों, अर्पिता सिंह है, इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण जो सम्मान है वो कब दिया गया था। 2001 में, 2002 में, 2006 या 2011 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2011 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। और ये पश्चिम बंगाल की कलाकार है और इनकी जो कला शिक्षा है वो दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज आर्ट है, वहाँ से इनकी कला शिक्षा हुई थी, नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 2 है, यताति श्रृंखला में कुल कितने मूर्ति शिल्प बनाए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 10, 11, 12 या 13। दोस्तों, यताति जो श्रृंखला है, यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यताति श्रृंखला किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है। तो ये ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई है। इसमें दोस्तों 13 कितने मूर्ति शिल्प, ये यताति जो श्रृंखला है दोस्तों, ये भित्ति चित्र है, दीवार पे ये श्रृंखला बनाई गई है और इसमें 13 मूर्ति शिल्प है वो उत्कीर्ण किए गए हैं। और दोस्तों, यताति जो श्रृंखला ये महाभारत से संबंधित है और ये ए रामचंद्रन दोस्तों केरल के कलाकार हैं, 1935 में वहाँ पर इनका जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी है। दोस्तों, कलाकार है जो अभिनेत्री है भारती खेर, वो किसकी पत्नी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनीश कपूर, हेमराज, सुबोध गुप्ता या अर्पिता सिंह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सुबोध गुप्ता है, इनकी पत्नी है दोस्तों भारती खेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैनवास पर तेल रंग से नुक्कड़ नाटक ईरानी रेस्तरा किसकी कृति है। दोस्तों, कैनवास पर तेल रंग से बनाई गई है नुक्कड़ नाटक और एक ईरानी रेस्तरा, ये किसकी कृतियां हैं। सुधीर पटवर्धन, अर्पिता सिंह, विवान सुंदरम या नंदलाल बसु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा सुधीर पटवर्धन के द्वारा बनाई गई है दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नुक्कड़ है वो 1981 में बनाई गई थी और ये ईरानी रेस्तरा है ये 1977 में बनाई गई थी। दोस्तों, जो सुधीर पटवर्धन है ये महाराष्ट्र में जन्मे, 1949 में इनका जन्म है, महाराष्ट्र के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में सबसे पहले एक्रेलिक माध्यम का इस्तेमाल करने वाले कलाकार है, यानी भारत के अंदर सबसे पहले
एक्रेलिक जो माध्यम है उनका इस्तेमाल करने वाले जो कलाकार कौन हैं? पारितोष सेन, सतीश गुजराल, शंखो चौधरी, राम कुमार। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल। कौन है दोस्तों? सतीश गुजराल। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन किया है? दोस्तों कौन से कलाकार हैं जिन्होंने लिपि, यानी आपको पता है मुगल शैली जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि चित्र होते हैं उसके चारों ओर हाशिए बनाए जाते हैं, उनमें लिपि लिखी। लिपि से मतलब होता है लिखाई, मतलब एक लेख लिखना है ना। और प्रतीक जो चिन्ह हैं जैसे त्रिभुज हो गया, सिंबल हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों का अंकन किया गया है। तो ये दोनों जो विशेषता हैं वो किस कलाकार की रही हैं? तो 4 ऑप्शन है KCS पानीकर, शंखो चौधरी, विवान सुंदरम और श्याम बिहारी अग्रवाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? KCS पानीकर है, उनके चित्रों की ये प्रमुख विशेषता रही है। दोस्तों KCS पानीकर है, ये तमिलनाडु में 1911 में इनका जन्म हुआ था। तो ये तमिलनाडु के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर गुलाम शेख ने चित्र बनाया था। दोस्तों गुजरात के अंदर बम जो दंगे हुए थे तो उससे संबंधित, उनसे प्रेरणा लेकर के जो गुलाम शेख है इन्होंने चित्र बनाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शहर बिकाऊ, बोलती हुई सड़कें, मैप मुंडी और घर जतना। सॉरी दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? शहर बिकाऊ। जो पहला क्वेश्चन है ना, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा शहर बिकाऊ। और ये दोस्तों लंदन के अंदर क्या है? सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनीस कपूर की कृति स्टेनलेस स्टील में बनी क्लाउड गेट का समय। दोस्तों अनीस कपूर जो मूर्तिकार हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है TGT में, DSSB में, RPC स्टेट, हर जगह कला का कोई भी एग्जाम हो, हर जगह एक बार जरूर आया हुआ है ये क्वेश्चन, और आने की भी संभावना है। अनीस कपूर के बारे में ध्यान रखना। ऐसे पूछ लेते हैं, अनीस कपूर कौन है? चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, ऐसे दे देते हैं। तो अनीस कपूर कौन है दोस्तों? मूर्तिकार हैं। इनके द्वारा एक कृति बनाई गई है, स्टेनलेस स्टील से बनी है दोस्तों क्लाउड गेट, जिसका समय क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2012, 2006, 2004, 2003। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2006 में बनाई गई दोस्तों। और ये शिकागो के अंदर बनाई, कहाँ? शिकागो के अंदर जो मिलेनियम पार्क है वहाँ पर बनाई गई है। दोस्तों अनीस कपूर है ना, इनको पद्म भूषण सम्मान भी मिला है, पद्म भूषण सम्मान मिला है। और ये कब मिला था? 2012 में इनको पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, KG सुब्रमण्यम को क्रमशः पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखिए 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन। देखिए 1975 इसमें कौन सा मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था, 2006 में पद्म भूषण मिला था, और 2012 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों भारत के तीनों जो नागरिक सम्मान है वो तीनों के तीनों सम्मान है वो इनको प्राप्त हो जाए हैं KG सुब्रमण्यम को। दोस्तों KG सुब्रमण्यम बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। दोस्तों KG सुब्रमण्यम है, ये चित्रकार भी थे, चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी थे, मूर्तिकार भी थे और लेखक भी थे, कुछ उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग फॉक्स पुस्तक किसकी रचना है? मूविंग फॉक्स जो पुस्तक है दोस्तों वो किसकी रचना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुलाम संतोष, KG सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट और आनंद कुमार स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? KG सुब्रमण्यम। मूविंग फॉक्स जो पुस्तक है दोस्तों ये KG सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा और भी कुछ पुस्तकें लिखी गई है जिसमें है द लिविंग ट्रेडिशन। कौन सी? द लिविंग ट्रेडिशन, भारतीय कला पर निबंध लिखा हुआ है, और एक लिखी हुई द क्रिएटिव सर्क्यूट। कौन सी? द क्रिएटिव सर्क्यूट यानी। और एक इसके अलावा मूविंग फॉक्स, ये पुस्तक किसकी रचना है? KG सुब्रमण्यम। इसलिए KG सुब्रमण्यम के बारे में मैंने बताया था, ये चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, मूर्तिकार भी थे और साथ में क्या थे? लेखककार भी थे, क्योंकि उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मासिक कला पत्रिका कांट्रा का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों यानी कांट्रा जो पत्रिका है वो हर महीने मासिक के रूप में आती थी, हर महीने प्रकाशन होती थी। तो उसके प्रकाशित कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आनंद कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ ठाकुर, जे स्वामीनाथन और धनराज भगत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जे स्वामीनाथन। कौन? जे स्वामीनाथन है, इनके द्वारा ये जो कांट्रा पत्रिका है उसका प्रकाशन मासिक रूप में करवाया गया था। और दोस्तों जे स्वामीनाथन इन्होंने इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1966 में करवाया था। दोस्तों जे स्वामीनाथन इन्होंने एक ग्रुप की भी स्थापना की थी। कौन सा ग्रुप था? ग्रुप 1890, जिसका नाम है ग्रुप 1890। इसकी स्थापना भी जे स्वामीनाथन ने की थी।
13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह है। दोस्तों भारत के अंदर जनजातीय लोक कला से संबंधित जो चित्रों का संग्रह है, यानी जो जनजातियाँ होती हैं उनसे संबंधित चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत भवन भोपाल में, कलकत्ता संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय और लखनऊ कला भवन। तो यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत भवन भोपाल जो है दोस्तों, वहाँ पर जनजातीय कला जो टॉपिक है उससे संबंधित चित्र संग्रह है सर्वाधिक किया गया है। दोस्तों जो भारत भवन भोपाल है ये 1982 में स्थापित हुआ था और दोस्तों इसके प्रथम जो निर्देशक है वो जे स्वामीनाथन रहे हैं। इसे संग्रह के प्रथम निर्देशक कौन रहे हैं, जे स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वह ग्रुप जिसकी प्रदर्शनी प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी 1963 को हुई थी। दोस्तों यानी कौन, इससे पता चल रहा है कि एक ऐसा ग्रुप रहा होगा जिसकी पहली प्रदर्शनी भी 1963 में, उसी प्रदर्शनी को 1963 में यानी एक ही बार प्रदर्शनी हुई थी, उसके बाद अब वो ग्रुप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, कम ही समय के लिए चला होगा, इससे पता यही चल रहा है। तो वो कौन सा था दोस्तों, 1963 में हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कलकत्ता ग्रुप 1890, शिल्पी चक्कर ग्रुप 1974। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रुप 1890। कौन सा, ग्रुप 1890। दोस्तों इसकी प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। दोस्तों ग्रुप जो 1890 है ना, ये 1963 में ही स्थापित हुआ था। 1890 इसका नामकरण क्यों पड़ा था, क्योंकि जिस जगह पर इस ग्रुप की स्थापना की गई थी तो इसके जो सदस्य है, जो कलाकार है, दोस्त मंडली थी, वो एक मकान में बैठे हुए थे, उसको मकान नंबर थे 1890, इसलिए उनका नाम रख दिया था। दोस्तों नई दिल्ली के रविंद्र भवन में जो ये प्रदर्शनी हुई थी 1963 में, ये नई दिल्ली का जो रविंद्र भवन है वहाँ पर इसकी प्रदर्शनी हुई थी और इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन करने वाले वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रुप 1890 का मास्टर प्रिंट मेकर कौन था। दोस्तों ग्रुप 1890 है, इनका मास्टर प्रिंट मेकर कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गुलाम शेख, स्वामीनाथन, ज्योति भट्ट और हिम्मत शाह। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ज्योति भट्ट जो प्रिंट मेकर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित सबसे पहला पौराणिक चित्र है, यानी राजा रविवर्मा के द्वारा चित्रित किया गया सबसे पहला पौराणिक। अब देखिए राजा रविवर्मा है वो पौराणिक कथाओं से संबंधित ग्रामीण दृश्य इस प्रकार के चित्र है वो राजा रविवर्मा ने बनाए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नल, दमयंती, शकुंतला, विश्वामित्र और मेनका, शांतनु और गंगा। इनमें कौन सा है जो राजा रविवर्मा के द्वारा बनाया गया सबसे पहला पौराणिक चित्र है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नल दमयंती। कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नल दमयंती है। ये दोस्तों कालिदास का जो एक ग्रंथ लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कालिदास के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। या पूछ लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है वो किसकी रचना है, तो किसकी दोस्तों, कालिदास की रचना है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है उसके विषय पर आधारित एक चित्र बनाया था नल दमयंती, जो राजा रविवर्मा के द्वारा बनाया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगन के लिए 32 रेखा चित्र किसने बनाए थे। दोस्तों ये सारे जो हैं ये भी राजा रविवर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। रविंद्रनाथ की पुस्तक है चित्रांगन के लिए 32 रेखा चित्र किसने बनाए थे। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। असित कुमार ने, अवनिंद्रनाथ ने, गगनेंद्रनाथ ने या राजा रविवर्मा ने। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ की एक पुस्तक थी चित्रांगद, उस पर रेखा चित्र है वो 32 रेखा चित्र बनाए थे उस पुस्तक को छपवाने के लिए। तो वो किसने बनाए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने बनाए थे, अवनिंद्रनाथ। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निर्वासित यक्ष किस कलाकार का रंगीन चित्र है। दोस्तों निर्वासित यक्ष है वो किस कलाकार का रंगीन चित्र है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अवनिंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, M.F. हुसैन, मुकुल चंद्र डे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवनिंद्रनाथ, यानी पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वासित जो यक्ष कलाकृति है दोस्तों ये अवनिंद्रनाथ के द्वारा बनाई गई है। और ये दोस्तों अवनिंद्रनाथ के द्वारा 1904 में बनाई गई। कब बनाई गई, 1904 में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंदलाल बोस की कृति नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सी है जो नंदलाल बोस की कलाकृति नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो क्रम से देखते हैं। राधा का विरह। दोस्तों राधा का विरह जो कलाकृति है ये सिल्क स्क्रीन जो होते हैं, सिल्क पर कपड़े, जो सिल्क कपड़ा होता है उस पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। तो ये जो है नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। दूसरी देख सकते हैं पासिंग द डे।
तो दोस्तों पैसिंग द जो डे हैं ये भी नंदलाल बोस की हैं। ये कागज़ पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई है 1947 में, तो ये भी नहीं है। अब देखिए ढोल वाला, जो ढोल वाला है ये भी नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई 1937। तो दोस्तों 1937 में हीरापुरा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो उसमें पंडाल सजाने का काम सौंपा गया, तो उसमें एक पोस्टर तैयार किए गए थे ना, पैनल बनाए गए थे। जो कागज़ का जो पैनल था उसके ऊपर नंदलाल ने ढोल वाला, गाय का दूध निकालते हुए, ग्रामीण दृश्य, इस प्रकार के चित्र बनाए थे। तो उसमें ये ढोल वाला है, ये भी नंदलाल बोस ने उस पर, जो हीरापुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1937 में, उस पर ये चित्र है वो बनाया था। तो ये भी नंदलाल बोस का है। चौथा है, ये नंदलाल बोस का नहीं है, तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अशोक की जो रानी है ये दोस्तों अवनिंद्र नाथ के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? अवनिंद्र नाथ के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1937 में हीरापुरा पैनल पर चित्र, दोस्तों हीरापुरा कांग्रेस पैनल पर जो चित्र बनाया था गाय का दूध निकालते हुए, दोस्तों ये कहाँ संग्रहित है? यानी हीरापुरा जो कांग्रेस पैनल है ये कहाँ पे संग्रहित किया गया? उस पर गाय का दूध निकालते हुए, ढोल वाला, दूध वाला, ग्रामीण दृश्य, हल जोते, इस प्रकार के चित्र बनाए ग्रामीण दृश्य नंदलाल बोस ने थे, आप मैंने को बताया था। तो ये कहाँ पर संग्रहित है? तो चार ऑप्शन है, कलकत्ता संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, लखनऊ संग्रहालय, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। दोस्तों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और इसमें दोस्तों 1937 में कागज़ पर टेम्परा माध्यम में है जो चित्र बनाया गया है, और ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा दिल से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा सेकंड जो चैनल है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस चैनल पे जाकर भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और दोस्तों ये PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लिंक प्राप्त करें इस PDF का। धन्यवाद दोस्तों।